नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। इससे पहले हमने हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा पढ़ लिया है। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हम एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इजी जो क्वेश्चंस आए हैं सभी एग्जाम्स में उसको लेंगे, और पार्ट सेकंड में इसके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसमें और वो पार्ट सेकंड में लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा? तो इसका आंसर है प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें नहीं की गई थी, इसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं थी। हुआ यह था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, और जिसके जो मुख्य न्यायाधीश वो आपके थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उन 3 अन्य न्यायाधीशों में पहले जो न्यायाधीश आते हैं आपके लिमेस्टर, दूसरे न्यायाधीश थे चैम्बर्स, और तीसरे जो अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हाइड। और ये 1774 में कलकत्ता में पहला जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है वो बना था। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1909, 1935, 1919 या 1947? जो केंद्र में जो द्वैध शासन आया था वो आंसर सी आएगा, 1935 के अकॉर्डिंग आया था। केंद्र में द्वैध शासन आया था वो 1935 में आया था। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें प्रांतों में जब द्वैध शासन आया था वो आया था आपका 1919 में। अगर प्रांतों की बात करें तो 1919 और केंद्र की बात करें तो 1935। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि संख्या का अनुपात क्या था? 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख या 15 लाख प्रति व्यक्ति? तो इसका आंसर जाएगा 10 लाख प्रति व्यक्ति। मतलब 10 लाख जितने भी व्यक्ति हैं उन पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए क्या हुआ था? नॉमिनेट हुआ था, या फिर संविधान सभा के लिए चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत, जो राष्ट्रपति है जो अध्यादेश देता है उसकी शक्ति प्रेरित है कहाँ से? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम से में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से, तो सभी को देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की थी? वो भी 1935 में ही की थी। तो इसका आंसर आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। संघ सरकार बन गई थी 1935 में, और 1919 तक तो क्या थी? वो एक प्रांतीय सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नॉमिनेट किया गया था। अगला है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये तो दो क्या है, एक पार्टी है, तो इनके द्वारा तो नहीं होगा, इसके भी द्वारा नहीं था, इसके भी नहीं था। तो इसका आंसर आ जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की का मतलब है जो स्थाई जो हमारी संविधान सभा थी, ये 2 प्रकार की थी। एक तो आपकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको क्या हुआ था, एक अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी सदस्य बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे वो 1 दिन के लिए बने थे। उसके अगली जो मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उसके स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति थी। जो अंतरिम सरकार थी, बात कर रहा है अंतरिम सरकार की, तो अंतरिम सरकार के जो हेड की बात करें तो हेड थे आपके लॉर्ड वेवेल, जो समय गवर्नर जनरल के पद पर थे। लॉर्ड वेवेल को क्या बना दिया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। और उपसभा की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं इनके जो सेक्रेटरी थे यानी कि सचिव, तो उनकी सचिव की बात कर रहे हैं। तो सचिव कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 की जो मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अस्थायी सदस्य थे। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और इसी मीटिंग में एच.सी. मुखर्जी भी थे। एच.सी. मुखर्जी क्या थे? इनके सचिव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के क्या थे? सचिव थे या कि सेक्रेटरी थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसको तो मैंने पढ़ाया भी था, स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। मैं जितनी भी वीडियोस हैं वगैरह जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी मैंने जो पढ़ाया उसी में से आ रहे हैं। तो मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो उनको जरूर देखना, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी उसी से स्टार्ट माना जाता है, 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए थे? टोटल मिला के 11 मीटिंग हुई थी, 11 अधिवेशन हुए थे। 11 क्या हुए थे? अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए थे। और इन 11 अधिवेशनों में टोटल मिला के 11 अधिवेशन हुए। और जो उसका 12वां अधिवेशन हुआ था, 12वें अधिवेशन में सभी ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर चला जाएगा सी, 12 अधिवेशन हुए थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कही थी। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको प्राप्त थी? गवर्नर जनरल को। डायरेक्ट आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, संघ की बात कर रहा है और संघ की बात कर रहा है तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू सीधा आंसर चला जाएगा। अगर प्रांत की बात करते हैं तो आपका कौन सा आ जाता उसका क्या नाम है उनका? लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल चला जाता। आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? मद्रास में था, बिहार में था, उड़ीसा में था। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या है, ज़्यादातर लोग कैसे हैं? मुस्लिम हैं। और मुस्लिम होने क्या हुआ था उस टाइम पे? मुस्लिम लीग को वोट दिया था, तो कांग्रेस को वोट नहीं गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा बंगाल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये ऐसी डेट है, 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान पूर्णतः बन के तैयार हो गया था। और मैंने बताया भी था इसके 15 जो अनुच्छेद थे, टोटल मिला के 15 अनुच्छेद हैं, जिसको वीडियो में आप देख लेना पीछे जाके। उन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था? लागू
कर दिया गया था। इसी वजह से इस दिवस को क्या और किसके तौर पे मनाया जाता है, विधि दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और संविधान का जो शेष भाग है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949। पूर्णतः बंद कर तो तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। और मैंने आपको बताया भी था कि जो इससे पहले 20 वर्ष पहले यानी 26 जनवरी 1930 की बात है, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में मैंने पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। उसी शपथ को निभाने के लिए ये जो संविधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। जो उसकी तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इन्होंने उद्देशिका प्रस्तावित की थी। उस उद्देशिका का ही संशोधित रूप से क्या था? प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित था? सीधा आंसर चला जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? 1950 में अपनाया था भारतीय संविधान को, 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? इसका भी आंसर आ जाएगा आपका बंगाल। बंगाल में ही प्रांत बनाई थी अपनी सरकार। आरएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब जो नेशनल कांग्रेस है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। अच्छी बात कही थी पर हो ना सका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो 22 जुलाई 1947 को बनाया था। और हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और ये बात है पहली। लेकिन ये कथन कैसा एकदम सही है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जुलाई 1947 में ही अपना लिया गया था। मतलब देश की आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपना लिया था। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 21 तीलियां हैं। तो ये बात कैसी है? बिल्कुल गलत, क्योंकि 21 तीलियों की जगह तीलियों की संख्या कितनी है? 24। ये 24 जो तीलियां हैं, ये तीलियां इंसान के 24 गुणों को वर्णन करती हैं कि कैसे कैसे इंसान में गुण होने चाहिए। आगे कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 था। ये भी आपका गलत है। जबकि अब बात कर रहे हैं यहाँ पर चौड़ाई, तो चौड़ाई 2:3 में होनी चाहिए। अगर बात करता लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ऑब्लिक चौड़ाई से सी से ले लेते हैं तो 3:2। तो 3:2 और यहाँ पर दे रखा है चौड़ाई का अनुपात 3 और लंबाई का 4, तो ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ एक ही कथन है वो सही है, एक। तो एक आ रहा है आपका बी में, तो आंसर बी आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखो टोटल सदस्य कितने थे? टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? 7 सदस्य थे। ये कह रहा है कि अध्यक्षता में कितने अन्य सदस्य थे। ये जो कह रहा है अन्य, इसको ध्यान रखना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7 लगा दोगे इसका आंसर आएगा 6। अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 और एक वो अध्यक्ष, टोटल में आ गया 7 सदस्य। लेकिन इसने पूछा अन्य सदस्य, तो इसका आंसर आएगा बी 6। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर सीधा चला जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका भी आंसर सीधा चला जाएगा 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रांत की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे पढ़ते हैं। किस वर्ष जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो आंसर आएगा इसका 1950। आगे बढ़ते हैं। संविधान की पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलिखन मतलब कह रहा है ये प्रारूप, ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि संविधान की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला थे, के मुंशी थे, ए के अय्यर थे, और ये आपके नहीं थे। तो इसका आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। अपनाया गया था किसके द्वारा पूछ रहे हैं? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा, संसद तो बनी नहीं थी उस टाइम पे। आगे चलते हैं। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा ने कितना समय लगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये फिक्स समय, लेकिन 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, और 1 दिन अकेला लगा था उस पर साइन वगैरह करने में। तो टोटल पूछा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर इसमें ऑप्शन आ जाता था कि 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन, तो इसका आंसर आता 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? ये आ चुका क्वेश्चन 1999 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत सारी बुक्स में जी बी कृपलानी दिया है, बहुत सारी बुक्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया है, जबकि जी बी कृपलानी मैंने बताया था गलत है। इसका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ही झंडा समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 22 जनवरी 1947। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, रट जाना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? वो कहीं से भी नहीं जीते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं से भी नहीं जीते थे, और फिर मुंबई प्रेसिडेंसी थे, एक सदस्य को क्या किया था, वहाँ से हटाया गया था, और उनकी सीट किसको दिला दी गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्बा को भारत से पृथक कर दिया गया? वर्बा मतलब जो आपका म्यांमार है, इस समय म्यांमार को भारत से कब पृथक किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? अभी बता दिया था का? इसका आंसर आ जाएगा 22 जुलाई 1947। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है जिससे आप परिवर्तित होकर हमारी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना बनी है, उस प्रस्तावना के बारे में ये बात कर रहा है, पूछ रहा है। निम्न में से किस द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसने किया था? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1935 में की गई थी संघीय न्यायालय की स्थापना,
और इसमें से ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी, सीधा आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून कौन था? प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री यानी कि विधि मंत्री कौन था? और विधि का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? N गोपालस्वामी थे, अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, कृष्णा अल्लादी स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल नहीं थे। इसका मतलब इसमें 1 और 3 सही है, 1 और 3, 1 और 3, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था? इसका आंसर आएगा ऑस्टिन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे ना, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित थे। उन सभाओं के लोगों द्वारा ना ये भी गलत है। उन प्रांतों के लोगों द्वारा नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा नामित थे। आंसर सी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा? इसका आंसर आ जाएगा क्रिप्स मिशन 1940। 1940 में आपका क्रिप्स मिशन आएगा। उसमें बताया गया था कि लालच दिया गया कि तुम्हारा संविधान का निर्माण कर दिया जाएगा। फिर 1942 में उसके बाद आया था आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या होता है, उसकी रूपरेखा तैयार की कि संविधान तो देंगी, उसके अलावा आपकी ऐसी ऐसी रूपरेखा होगी। फिर उसके बाद आपका 46 में आया आपका कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में क्या मिलेगा हमको? संविधान सभा का गठन मिल गया, कैबिनेट मिशन। तो आपके 53 ये सिंपल से क्वेश्चंस थे जिनका वीडियो बना दिया गया है। इसका PDF भी आपको व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं कई सारे, उन ग्रुप पे जुड़कर बहुत सारी चीज़ें हमसे प्राप्त कर सकते हो, वो भी फ्री में, जिसमें आपको करंट अफेयर मिल जाएगा और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ इंस्टीट्यूशंस की हैं वो भी मिल जाएंगी। जितना मतलब जो भी बुक्स वगैरह चाहिए वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आप हमसे जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए आप चाहो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9828 08 95 38। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके द्वारा हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको वीडियो लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम तो चाहते हैं हमारा जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल की भी ग्रोथ हो। आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए। बाकी का हम पूरी मेहनत करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। आप व्हाट्सएप पे आकर हमसे PDF भी ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।